Hello everyone, so in this video we are going to study about the post-fertilization events in angiosperms. Okay, जैसा आपको पता है कि हम चल रहे हैं कौन से चैप्टर के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, ओके, बाद में, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करिए क्लास 10th में भी हमने इसको देखा था। यहाँ पर हम इसे और थोड़ा एलेबोरेट फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट रिकॉल द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा हमारे टॉपिक में जो हमने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस करिए, मैंने एक ऑलरेडी फिगर ड्रॉ किया हुआ है जिसके अंदर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नजर आता है, दैट इज कार्पल। व्हाट इज दैट? दिस इज कंप्लीट कार्पल, right? And then after we have inside carpel we have stigma, style and this swollen ovary. Ovary के अंदर है ovule, ovule के अंदर है embryo sac. This is embryo sac, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। और इस embryo sac के अंदर ही अब सारा काम होना है, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करिए, इस डायग्राम को रिकॉल करिए। embryo sac के अंदर मैंने बनाए हैं एंटीपोडल्स, सारे हैप्लॉइड होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई ये सारे हैप्लॉइड होते हैं, ये सिनर्जिड्स हैप्लॉइड होते हैं और एग सेल भी हैप्लॉइड होती है, ठीक है। इतना आपको याद आ गया होगा। जो भी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे, हम पहले एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना है, किसका? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना है जो कि ट्राइप्लॉइड होता है। जस्ट रिमेंबर, ट्राइप्लॉइड ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा, ओव्यूल से सीड बनेगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा, ठीक है। आम का मौसम आने वाला है, आप खाएंगे, ये सारी चीजें आप आम के अंदर देख सकते हैं, ओके। नाउ सी व्हाट हैपेंस, हाउ दिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज अकर और चेंजेस अकर, राइट। सो यू सी हियर, सपोज दिस इज द पोलन ग्रेन हैज रीच्ड ऑन टू द स्टिग्मा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करेंगे, इतना समय हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियो में देख लिया है। यहां से पोलन ट्यूब जनरेट होगी और ये पोलन ट्यूब अपने साथ 3 न्यूक्लियाई को लेकर चलेगी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड 2 मेल न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, ये नीचे जाएगी, आगे बढ़ते 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 अल्टीमेटली यह एंटर करेगी यहाँ पे। ये हम इसको ले गए और ये अल्टीमेटली एंटर कर गई और इसकी एंट्री के बाद जो सीन बनेगा हमें उसको समझना है, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये अंदर जाके अपने 2 मेल गैमेट्स को रिलीज करेगी, ठीक है। कितने मेल गैमेट्स को रिलीज करेगी? 2 मेल गैमेट्स को रिलीज करेगी, राइट। ये भी मेल और ये दोनों कैसे? हैप्लॉइड। ये मेल न्यूक्लियाई हुआ, दोनों हैप्लॉइड हुए, ठीक है। सिनर्जिड्स खत्म हो जाएंगे, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। एक न्यूक्लियस किससे मिलेगा? एग सेल से मिलेगा, ये एग सेल से मिलेगा एंड दिस विल टर्न इनटू जाइगोट। किस में बदल जाएगा? ये बदल गया जाइगोट में। बेटा किस में बदला? जाइगोट कैसा? 2n नंबर का। किस में बदला? जाइगोट 2n नंबर का। लेटर ऑन फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ये जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा जो आने वाली जनरेशन को बनाएगा। तो मैं जाइगोट को टर्न कर देता हूं किस में? अब ये डिवाइड होते 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 किस में बदल गया है? जाइगोट हैज टर्न इनटू एम्ब्रियो। बेटा बहुत सारे चेंजेस आएंगे तो फिगर्स को आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके साथ ही दूसरी तरफ जो होना है, ये एंटीपोडल्स फिनिश हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये मेल न्यूक्लियस जो दूसरा बचा है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके बनाता है, आपको याद होगा, फ्यूज करके बनाता है क्या? PEN। क्या बनाता है? ट्राइप्लॉइड PEN। ये बनाता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नाउ दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल फर्दर डिवाइड। ध्यान रखें आप इस बात को। देखिए इंसान के अंदर भी एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो अपनी मदर की बॉडी से लेता है। हियर द सेम थिंग इज रनिंग, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन? दिस ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस विल स्टार्ट डिवाइडिंग, 1 से 2 cell, then 4 cell and so on and finally this will be filled with a nutritive tissue that is called endosperm. What we call it? Endosperm. We call it endosperm. देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। This is endosperm. पहले क्या था?
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, अभी क्या हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है। तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। यहां पर हम थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म के बारे में बात करते हैं, राइट। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ये मैंने खत्म कर ही दिया, इसकी कोई जरूरत आपको खास नहीं है, समझने की कोशिश करना। तो एंडोस्पर्म जो होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, सबका काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है। ये समझने से पहले आप सोच लेना, आपने जो नारियल का पानी पिया था वो एंडोस्पर्म था, उसकी कर्नेल आपने व्हाइट गिरी खाई थी वो एंडोस्पर्म था, मक्का के दाने में जो डिफरेंट कलर्स आपको दिखते हैं उनमें से एक एम्ब्रियो, दूसरा एंडोस्पर्म होता है, चेक करना। तो एंडोस्पर्म जो होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं बेटा, है ना। कितने तरीके के हो सकते हैं, 3 तरीके के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, न्यूक्लियर हो सकता है, दूसरा सेल्यूलर हो सकता है, और तीसरा हेलोबियल हो सकता है। कैसा, हेलोबियल हो सकता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स इन एंजियोस्पर्म्स, न्यूक्लियर, सेल्यूलर, हेलोबियल, ठीक है। आप ये फिगर्स देखिए और समझने की कोशिश करिए। इन न्यूक्लियर जब यहां से सेल डिवीजन होता है, सेल वॉल्स नहीं बनते हैं, सारे फ्री न्यूक्लियाई पड़े रहते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं लेकिन सेल वॉल नहीं बनती, दैट इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर, करेक्ट। अगर सारे में सेल्स बन जाए तो उसको बोलते हैं सेल्यूलर, क्या बोलते हैं, सेल्यूलर, ठीक है। और अगर दोनों ही कंडीशंस आपको देखने को मिले तो उसको बोलते हैं हेलोबियल, क्या बोलते हैं, हेलोबियल। तो 3 तरह के एंडोस्पर्म्स होते हैं, एक कैसा होता है फ्री न्यूक्लियर जिसमें सिर्फ न्यूक्लियाई हो, एक सेल्यूलर जिसमें सेल्स ही सेल्स हो, और एक जिसमें दोनों तरीके के हो उसको बोलते हैं हम हेलोबियल, क्या, हेलोबियल। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मुझे बताएं कि कोकोनट में क्या होता है और कौन सा एंडोस्पर्म होता है। ट्राई टू चेक योर एनसीईआरटी और अदर रेफरेंस मटेरियल्स टू स्टडी अबाउट द एंडोस्पर्म। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, जाइगोट किस में बदल गया, एम्ब्रियो में, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस में बदल गया, एंडोस्पर्म में। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ रही है भैया। दिस इज व्हाट, ओव्यूल। What is this ovule? This ovule will turn into seed. Ovule will turn into seed. मैं डायग्राम को थोड़ा रफ करता चला जा रहा हूं पर आपके समझाने के लिए। ओव्यूल किस में बदल जाएगा, सीड में बदल जाएगा। किसमें, सीड में। तो आम की गुठली अगर आप देख रहे हैं तो वो कभी ओव्यूल था, मटर के दाने आप देख रहे हैं तो वो भी कभी ओव्यूल था, मटर का दाना सीड है वो कभी ओव्यूल था, करेक्ट। नाउ वी कम टू द ओवरी। Now we come to the ovary. This ovary will turn into fruit. The ovary will turn into fruit. देखिए मैंने कच्चा आम बनाने की कोशिश की है. This ovary will turn into fruit. Okay, so these are the 4 post fertilization events. में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ 4 मैंने बात किया है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, दूसरा जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, and ovary converts into fruit. So these are the 4 major post fertilization events in the angiosperms. Okay, so this was enough for today. Keep studying. Thank you.